नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं और मेरे से इतना प्रेम करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से आप लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे पूरा देख करके लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना, उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वनस्पति के बारे में लेकर के वैसे ही पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास होते हैं, लेकिन उनके फायदे के बारे में, उनके जो गुण होते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता है। और आज मैं जिस पौधे की मैं बात करने वाला हूँ, यह पौधा अवश्य हर गांव में, हर शहर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इसके बारे में, इसको सभी लोग देखे होंगे, लेकिन बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे मैं औषधि गुण बताएंगे जो शायद आप उससे परिचित ही नहीं होंगे। यदि मैं उनके औषधि गुणों का बात करूँ को तो यह गुणों का भंडार है और अनेक प्रकार की बीमारियों का झटपट जो छुटकारा कर देता है। इस पौधे के दोनों दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि देखा जाए तो इसके आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। इसके तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं, दोनों के दोनों। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय नहीं बताएंगे, कोई हम टोने टोटके वाले उपाय नहीं बताएंगे, बल्कि इसके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे कि हमारे सेहत के, हमारे स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बना सकता है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला नंबर का जो प्राथमिकता थी वह था स्वास्थ्य। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो आप बड़े बड़े सपने लेकर के क्या करेंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। और कितने लोग ऐसे सपने सजो करके शमशान में चले गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है स्वास्थ्य का सही रहना। सेहत में चार चांद में लगा कर रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, अवश्य उनको कुछ नई प्रकार के ज्ञान मिलता ही मिलता है। यह औषधि गुण वाले ज्ञान आजकल हमारे सभी भारतवासियों को बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। जो मैं पेड़ पौधे की बात करने वाला हूँ, यह नीम का पौधा है। जी हाँ, नीम का पौधा तो अवश्य ही आपने देखा होगा, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर, या आप शहरों में रहते होंगे तो अवश्य भारत में हर जगह बड़ी ही आसानी से मिलता है। अच्छा, नीम का पत्ता, नीम की जड़, नीम की छाल, नीम का बीज, हर तरीके से ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसका जो पंचांग होता है ना, पंचांग का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। नीम पर जो है माता दुर्गा का वास होता है। नवरात्र में जो है सातों जो बहनवार होती हैं नीम पर ही झूला लगाती हैं, झूलती हैं, और इसे इसलिए निबौली देवी भी कहा जाता है और नीम की पूजा भी की जाती है। लेकिन मैं इन सब बातों पर मैं नहीं बात करने वाला, बल्कि नीम के पत्तियों में, नीम के छाल में ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं और किन प्रकार की बीमारियों में बहुत ही लाभप्रद हैं, जो हमारे शरीर को बिल्कुल ही स्वस्थ बना करके रख सकते हैं। तो चलिए, हम उन बीमारियों के इलाज के लिए किस तरीके से इसके घरेलू नुस्खे हैं, जो इसके देसी नुस्खे हैं, किस तरीके से हम करेंगे, बहुत ही सिंपल सा सरल कुछ बस उपाय से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही सुधर सकता है और अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और आपके लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। बिल्कुल उसके साथ आपका समय का भी बचत होगा। घर पर बैठे बैठे बस इसका मात्र उपाय करिएगा, बहुत ही जल्दी आपको हर प्रकार की बीमारी से राहत मिल जाती है। तो पहला नंबर का जो वह बीमारी है, इलाज किसके लिए, बालों की समस्या के लिए। जैसे बालों के चाहत तो सभी को होती है, चाहे बूढ़े हो या जवान हो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं बाल गिरने की, बाल झड़ने की, बाल पकने की, बालों में जो रूसी, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, एलर्जी हो जाते हैं, कभी कभी तो बालों में छोटे छोटे पिंपल भी हो जाते हैं, बाल घने नहीं है, मजबूत नहीं है, लंबे नहीं है, चमकदार नहीं है, शाइनिंग नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार के बालों में दिक्कतें रहती हैं। तो यह एक नीम का जो पौधा होता है, नीम का जो पेड़ होता है, आपके हर प्रकार के बालों की समस्या को छुटकारा दिला सकता है। करना क्या है आपको, नीम का तेल भी आता है, नीम के बीज का मतलब तेल भी आता है। तो सबसे पहला उपाय आप क्या करिए, बालों को सही तरीके से करने के लिए इसके तेल का मतलब नीम का तेल का दो दो बूंद, ठीक है, दो दो बूंद जो है नाक में डालने से, दो दो बूंद दोनों नाक के में डालने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद मिलता है। क्योंकि नाक में डालने से हमारे कान तक भी पहुंचते हैं और बालों को जहाँ पर जड़ होता है, रूट, वहाँ पर भी पहुंचते हैं इंटरनली। और इस दौरान आपको केवल गाय का दूध ही भोजन के रूप में सेवन करना। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो थोड़े से लंबे दिनों तक सेवन करना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीने तक लगभग।
और आपके जो बाल झड़ने की समस्या रहती है, बाल गिरने की समस्या रहती है, बाल सफ़ेद होने की समस्या रहती है, वो रुक जाती है और बिल्कुल वहीं पर ठप हो जाती है। इसके साथ ही साथ आप दूसरा नंबर का उपाय बालों के लिए कर सकते हैं। नीम का पत्ता लीजिए और आप बेर का पत्ता, नीम का पत्ता और बेर का पत्ता बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पीसना है और उसका पेस्ट जो बनेगा उसको पेस्ट को लगा कर क्या करना है कि अपने बालों पर लेप लगा कर देना है। ठीक है, 1-2 घंटा बाद इसको धो देना है। इस काम को करने से आपके बाल काले होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे तथा मजबूत होंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ और कुछ भी उपाय कर सकते हैं बालों के लिए। इसकी जो पत्तियां होती है जो बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाती है। ठीक है, इसकी पत्तियों को क्या करना है, उबालना है। ठीक है, पत्तियों को उबाल करके पानी में 1 लीटर पानी में आप जो थोड़े से पत्तियों को क्या करिए, उबालिए और उबालने के बाद उसके पत्तियों को छान करके बाहर फेंक दीजिए और जब वो पानी ठंडा हो जाता है उस पानी से क्या करना है, आपको सिर को धोते रहना है। बस सिर को अगर आप सप्ताह में 2 बार भी करते हैं तो इस काम को करने से आपके बाल बहुत ही मजबूत होते हैं। बालों का जो झड़ने की समस्या रहती है, गिरने की समस्या रहती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यदि आपके बाल में जुए हो गए हों, बाल में लीक की समस्या हो गई हो, तो आप जो इसके पानी से या तो नहाएं, मतलब अपने बालों को धोएं, गर्म करके ठंडा करके पानी से नहाएं, या इसके पेस्ट को, नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके आप अपने बालों पर कुछ समय के लिए रख दें और 1-2 घंटा बाद क्या करना, उसको धो लेना। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो जो बालों में जुए रहते हैं, बालों में लीक रहती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी समस्या होती है कि बालों में खुजली बहुत ज़्यादा होती है और बालों में छोटे छोटे फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल आती है, जहाँ से उसमें से मवाद निकलते हैं। और इस प्रकार यदि ऐसी समस्या है तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कारक सिद्ध होता है। जहाँ पर भी आपको फुंसी की समस्या बालों में, तो उस जगह का सबसे पहले बाल तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, बाल वहाँ का हटा करके, ठीक है, वहाँ पर आपको नीम का पत्ता और छाल दोनों लेकर के पीसना है, मतलब ठीक है पीसना है, या आप नीम की पत्ती का काढ़ा बना लीजिए। ठीक है, पहले काढ़ा बना करके, मतलब नीम के पत्ती को बॉयल करके और उसका जो पानी होता है उस पानी से क्या करना है, उसको अच्छे से धोना है। रोज सुबह में धोना है, सुबह और शाम 2 बार धोना है। और बाकी समय क्या करना है कि उसका पेस्ट बना करके यदि आप वहाँ पर या नीम की पत्ती को वहाँ पर जो बांध देते हैं बॉयल करके, तो बहुत ही जल्दी जो क्या होता है, बालों में जो खुजली की समस्या रहती है, बालों में जो फुंसियों की समस्या रहती है, जहाँ से पीप मवाद निकलते हैं, सारे के सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो हर प्रकार के बालों की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, बाल का चाहे झड़ने की समस्या हो, चाहे डैंड्रफ हो, चाहे सफ़ेद बाल हो रहा है, चाहे एलर्जी हो, चाहे घने नहीं हो रहे, मजबूत है, कैसी भी बालों की समस्या हो, आप इन उपायों में से जो भी उपाय आपको आसान लगता है, समझ आता है, आप उन उपायों को बिल्कुल ही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का जो इलाज है, हमारी यह इम्यूनिटी को बहुत ही बूस्ट करता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमारे शरीर का यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं प्रवेश कर सकती। सबसे जरूरी मतलब हमारे शरीर को जो रक्षा करने वाला होता है वो होता है इम्यूनिटी सिस्टम। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो बाकी कोई भी बीमारियां काम नहीं कर सकती। इस कोरोना के समय में जो 2019 में आया था कोरोना, उस कोरोना में जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा था, उनको कोरोना या फीवर या खांसी कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकता है। इस कारण से उस समय सभी लोग, लगभग घर घर के लोग काढ़ा का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर से कोरोना चला गया, लोग फिर से उस काढ़े पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यदि आपको इम्यूनिटी अपना बूस्ट करना है, बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, WBC को बढ़ाना है, तो आपको नीम का पत्ते का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। करना है कि आपको बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, हर सुबह खाली पेट यदि आप इसके 6 से 7 पत्ते खा लेते हैं, ठीक है, हर सुबह खाली पेट 6 से 7 पत्ते यदि इसके खा लेते हैं या पानी में उबाल करके इसको पी लेते हैं, जैसे भी आपके पेट में जाना चाहिए, तो आपकी यह इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देता है। लंबे दिनों तक नहीं सेवन करना है, लगभग लगातार यदि 1 महीने तक सेवन कर देते हैं तो पूरा साल आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। 1 साल में 1 महीना या कभी भी सप्ताह में 2 बार 3 बार भी यदि खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इस काम को करने से अनेक प्रकार के आपके शरीर में फायदे होते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम तो बूस्ट होता ही होता है, साथ में अनेक प्रकार के कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप आगे बने रहिए, हर प्रकार के फायदे आप जो बहुत ही अच्छे से रूबरू होंगे। अगला नंबर का जो इलाज है मुहासों के लिए, मतलब यदि आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई पिंपल हो गया है, मुहासे हो गए, फोड़े फफूसे हो गए, कहीं पर भी चेहरे के छोड़ करके आपके शरीर पर कहीं पर भी यदि फोड़े ओड़े हुए हों तो आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। आप चाहे तो नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नीम का काढ़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नीम के पत्ते का क्या करना है। आपको नीम के पत्ते का पेस्ट बनाना है,
ठीक है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। तो नीम के पत्ते का पेस्ट बना करके आपको चेहरे पर जो लेप कर देना है, ठीक है, शाम को ही कर लीजिए या सुबह को लेप करके 1 से 2 घंटे तक उसके बाद जो है धो लेना है। चेहरे से जो भी बैक्टीरिया रहते हैं और तेल जो रहते हैं, जो आपको शरीर पर तेल रहता है, उसको हटाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। आपके चेहरे में बिल्कुल ही निखार आता है। किसी प्रकार का कोई पिंपल, मुहासे अगर आते हैं, जो छाइयाँ भी रहती है, उसको भी क्या करता है, यह समाप्त करने का काम करता है। बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, त्वचा रोग में कैसी भी हो, जैसे मान के चलिए आपको खुजली की समस्या हो, घाव हो, फोड़े फुंसी हो रहे हो, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको खुजली की समस्या है तो सबसे पहले आप जो है नीम की पत्ती को पानी में उबाल करके आप उस पानी से, जिस पानी में आप नहाते हैं उसमें डाल करके आप स्नान करने का काम करिए। उसके साथ ही साथ अगर आपको खुजली की ज़्यादा समस्या होती है तो आप नीम का जो तेल होता है आप उसको अपने शरीर पर लगाने की कोशिश करें। थोड़ा सा इसका स्मेल आता है, महक आता है, लेकिन बहुत ही कारक सिद्ध होता है। कहीं पर भी आपको अगर खुजली की समस्या बनी रहती है तो एक बार वहां पर नीम का तेल आप लगा करके देखिए, बहुत ही कारक सिद्ध होता है। नीम का तेल बहुत ही उपयोगी होता है त्वचा रोग के लिए। चाहे तो आप इसका पेस्ट बना करके आप वहां पर लेप कर सकते हैं, कोई प्राइवेट पार्ट है वहां पर आप इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं, इसके तेल को लगा सकते हैं, इसके उबाल करके जो पानी ठंडा हो जाता है तो उस पानी के साथ आप स्नान भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं, कोई भी आप उपाय करिए। नीम का पत्ता त्वचा रोग के लिए रामबाण उपाय है, आप इसका उपाय करिए। साथ ही साथ अगर इसको 6 से 7 पत्ता खाते भी है तो अंदर से भी आपके जो ब्लड सिस्टम होता है उसको प्यूरिफाई भी करता है, शुद्ध भी कर देता है। बहुत ही कारक सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला नंबर का जो हमारा इलाज, मुंह का स्वास्थ्य अच्छा रखता है। मतलब मुंह संबंधी जितने भी हमारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मुख से बदबू आना, मुख से थूक निकलना बोलते वक्त, क्योंकि कुछ लोग बातें करते हैं तो थूक निकलता है। जो दांत है, दांत पीलेपन हो गए हो, दांत में दर्द होता हो, मसूड़े में से खून आता हो, पैरिया की समस्या हो, दांत हिल रहा है, कुछ ऐसी भी मुंह संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर की बात है कि आप जो नीम के पत्तों का काढ़ा बनाइए, और नीम के पत्तों का काढ़ा बना करके कुल्ला करने से मतलब 50% समस्याएं समाप्त हो जाती है। आप चाहे जहां पर आपका दांत दर्द कर रहा है, जो भी दांत दर्द कर रहा हो, तो नीम का तेल लेकर के उसको रुई में लगा करके आप उस जगह पर यदि दबा लेते हैं, कुछ समय रख लेते हैं, तो वहाँ का दर्द, जो कीटाणु रहते हैं जो आपको परेशान करते थे, जिसकी वजह से दर्द होता है, वो कीटाणु मर जाते हैं और आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। दांत भी अगर खराब होते हैं तो नीम के पत्ते का कुल्ला करने से बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरीके से नीम का पत्ता, नीम का तेल और अनेक प्रकार के जो उपाय होते हैं। उसके साथ ही साथ जो आप क्या कर सकते हैं, नीम की जो जड़ होती है, ठीक है, उसके जड़ को कूट करके आधा लीटर पानी में इसको खूब बॉयल करना है, और जब पानी आधा रह जाता है, ठीक है, उस पानी को लेकर के कुल्ला करना है। यदि आप कुल्ला करते हैं तो भी आपके दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा, नीम क्या बात सुनते ही हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, और आज भी जो हमारे घर परिवार में जो हमारे बूढ़े दादा लोग हैं, वे लोग नीम का दातुन का प्रयोग करते हैं, और शायद आप भी करते होंगे, या कुछ आजकल के हमारे पीढ़िया के जो नौजवान पुरुष भी है, वे लोग भी, हमारे कुछ लोग, मतलब 100 में से 5 या 10 लोग मैक्सिमम नीम का दातुन का प्रयोग करते होंगे, नहीं तो ब्रश, जो नया जमाना का है, ब्रश का यूज करते हैं। लेकिन अगर नीम का दातुन अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि नीम का दातुन करने से क्या होता है, आपके दांतों की सफाई तो होती ही होती है, आपके दांतों में जो अनेक प्रकार की समस्या रहती है, मुंह से बदबू आना, इन सब का भी सफाई तथा साथ ही साथ नीम का दातुन करने से जो उसका रस होता है ना, आपके साथ पेट में कुछ जाता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं उसका भी सफाया हो जाता है आपके अंदर से। ठीक है, तो नीम का दातुन करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो कुछ ना कुछ रस उसका आपके अंदर जाएगा, और आपके दांतों की सफाई होती है, दांत से मसूड़ों की अनेक प्रकार के कुछ ऐसे भी आपको लाभ मिलते हैं। ठीक है, अगला नंबर का जो यह इलाज होता है, सिर दर्द में बहुत ही कारक सिद्ध होता है। सिर दर्द मतलब कुछ लोगों को तो अधकपारी की समस्या रहती है, जिसको माइग्रेन पेन बोलते हैं, मतलब आधा सर दर्द करता रहता है। तो आप आधा सर मतलब माइग्रेन पेन में भी यह कारक सिद्ध होता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ही नियम कानून से इस उपाय को करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, नीम का पत्ता लेना है आपको, सूखा नीम का पत्ता, हरा नहीं, आपको सूखा नीम का पत्ता लेना है। और क्या करना है, आपको काली मिर्च उतना ही मात्रा में लेना है, तथा उतना ही मात्रा में आपको चावल लेना है। तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पीसना है, और आपको पाउडर फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में मतलब चूड़ बना लेना है, और चूड़, उस जो चूड़ आपने बनाया उस चूड़ को क्या करना है, जिस तरफ दर्द होता है, मतलब कुछ लोगों को दाहिने साइड में पेन होता है, कुछ लोगों को लेफ्ट साइड में पेन होता है, तो जिस साइड में आपको अधकपारी की समस्या रहती है, माइग्रेन पेन की समस्या रहती है, उस तरफ वाले नाक में, ठीक है, आपको चुटकी भर लेकर के उस चूड़ को नाक में डाल देना है।
ठीक है, नाक में डालना है और सो जाना है। ठीक है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक उसको उसी में रखने देना है। इस काम को यदि लगातार यदि 1 सप्ताह कर देते हैं तो जो माइग्रेन पेन की समस्या रहती है बस बहुत ही जल्द पूरा जड़ से खत्म हो जाता है। वैसे इसका प्रभाव तो आपको मुश्किल से 1 से 2 बार ही करेंगे तो इसका प्रभाव दिख जाता है। यदि आपको माइग्रेन पेन की समस्या है तो आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल उपाय, सरल उपाय, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें मिल भी जाती है। अगर आपको माइग्रेन पेन की समस्या नहीं है, नॉर्मल हेडेक की समस्या है, नॉर्मल हेडेक हो रहा था, आपको जो नीम का तेल लगाने से ही वह हेडेक समाप्त हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल जो सर दर्द की समस्या रहती है। इसके साथ ही साथ यह जो नीम जो आंखों के लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। मतलब आंख में दर्द होते हो, आंख में खुजली की समस्या होती है, आंख में जो है लाली आ गई है, तो ऐसी समस्या होती है तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी आंख में दर्द होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जिस भी आंख में दर्द होता हो उस आंख के दूसरी तरफ वाले कान में जो पत्तों का रस होता है उसको गुनगुना करके, हल्का हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद आप कान में डाल दीजिए। ठीक है, यदि दोनों आंखों में दर्द होता, दोनों आंखों में खुजली होता, दोनों आंखों में लाली हो तो दोनों कानों में जो उसके पत्तों का रस गुनगुना करके डाले, बहुत ही जल्दी जो लाभ मिलता है। ठीक है, आप जो है नीम के पत्तों वाली कम से कम 500 ग्राम जो नीम लीजिए और जो लोहे की कढ़ाई में क्या करना है उसको उसको जलाना है। ठीक है, जब जलाने के बाद अच्छे से जब जल जाता है तो जो राख बचेगी उस राख को, ठीक है, और उसमें आपको क्या करना, नींबू का रस डाल देना है। उस राख को और नींबू का रस जो है मिला करके एक पेस्ट तैयार होगा और उस पेस्ट को यदि आप काजल की तरह अपनी आंखों पर लगाते हैं, ठीक है, उस पेस्ट को अपने आंखों पर काजल की तरह लगाते हैं तो जो आंखों में खुजली की समस्या होती है, जो आंखों में दर्द की समस्या बनती है, इस प्रकार की जो आंख में कभी कभी सूजन आ जाता है, आंख में बिना मतलब का दर्द भी होता है, तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं जो क्या होती है आंखों पर लगाने मात्र से खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे भी हमारे घर के बच्चे रहते हैं जिसको नक्सीर की समस्या होती है, मतलब नाक से खून बहना। ठीक है, तो आप नाक से खून बहने की समस्या, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको भी ये बहुत ही जल्दी चुटकियों में ठीक कर देता है। कैसे करना है, इसकी पत्तियां लेना, नीम की पत्तियां और अजवाइन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पीस लेना है। ठीक है, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पीस लेना है और आपको इस मतलब जो पेस्ट तैयार होगा उस पेस्ट को आपको कनपट्टियों पर लेप कर देना। यदि आप कनपट्टियों पर लगा करके लेप कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी, मुश्किल से 2 से 3 बार बस आप इस उपाय को करेंगे तो जो नक्सीर की समस्या बन रही है सारे के सारे समस्याएं खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे भी हमारे घर के व्यक्ति होते हैं जिसके कान का बहना बंद नहीं होता, नहीं एक प्रकार की यार छोटे छोटे दवा इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे दवा, कुछ लोगों तो कान का ऑपरेशन तक भी करना पड़ जाता है। लगातार कान के बहने से कान का बहरापन की भी समस्या तक आ जाती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, इसके पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस और शहद दोनों को मिला करके 2-2 बूंद सुबह शाम कान में डालना है। 2-2 बूंद सुबह शाम कान में डालना है, लेकिन कान को में डालने से पहले इसको अच्छे से रुई से साफ भी कर लेना है। ठीक है, जब जब आपको कान में डालना है तब आपको क्या करना है, कान में इसको अच्छे से साफ करना है, तब जाकर दोबारा इसको डालना है। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप जो है कि कान में पीप बन गए हो, छोटे छोटे पिंपल बन गए, फोड़े फूसे बन गए, तो आप जो है कान में जो नीम का तेल होता है, नीम का तेल और शहद रुई में भिगो करके, ठीक है, रुई में भिगो करके कान में रख देना है। ठीक है, कान में रख देने से बहुत ही जल्दी जो कान के में पीप फोड़े फुंसे बन गए हैं तो बहुत ही जल्दी 1 से 2 बार रखेंगे ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ और उपाय भी कर सकते हैं। क्या करना है, इसका तेल, ठीक है, 40 ml इसका तेल लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको मोम, दोनों को गर्म करके अच्छे से मिलाना है। 40 ml तेल और 5 ग्राम मोम लीजिए, दोनों को अच्छे से गर्म करके मिलाना है और उसमें आपको 1 ग्राम फिटकरी का चूर, मतलब चुटकी भर आपको थोड़ा सा फिटकरी का चूर भी आपको मिला देना है। इसको मिला करके जो मिक्सर तैयार होगा उसको शीशी में भर देना है और 3-4 बूंद, ठीक है, 3-4 बूंद जो है इसको क्या करना है, कान में दिन में 2 बार डालना है, सुबह और शाम। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो जो कानों की समस्या रहती है हर तरीके से खत्म हो जाती है। इस तरीके से नीम के तो बहुत सारे जो कारगर उपाय हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूंगा। आगे की मैं वीडियो में ऐसे कुछ भी अनेक प्रकार की समस्या, हर प्रकार की समस्या को ठीक कर सकते, जैसे पथरी हो गया, लिकोरिया हो गया, गठिया हो गया, डायबिटीज हो गया, पीलिया हो गया, बवासीर हो गया, उल्टी हो गया, पेट में दर्द होते हैं, दमा रोग होता है, अस्थमा होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की कुछ और भी बीमारियां जो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। यदि आप उस प्रकार के भी उस बीमारियों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे बवासीर के लिए हो गया, लिकोरिया के लिए हो गया, पथरी के लिए भी हो गया, तो भी आप जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दीजिए कि क्या आपको ज़रूरत है कि नहीं है। यदि आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा
तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके इतना ही सीमित मत रखिएगा, इसको आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल लोगों को इस प्रकार के ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार के ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं, और आप लोगों को इस दिमाग और मस्तिष्क में इस प्रकार के ज्ञान को मैं देने का कोशिश करता हूं, ताकि आप घर पर बैठे बैठे ही आप अपने घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य की चिंता कर सकें, स्वास्थ्य का जो इलाज खुद कर सकें, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है।